Hello, dear friends. This is Professor Mukta Chandani again with a new video. एक नए वीडियो के साथ मैं काउंसलर, एकेडमिशियन, एजुकेटर, मोटिवेटर प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। मेरा आज का टॉपिक है इनपुट द स्ट्रेंथ इन योर वर्ड्स। अपने शब्दों को शक्ति प्रदान कीजिए। इनपुट द स्ट्रेंथ इन योर वर्ड्स। अपने शब्दों को शक्ति कैसे प्रदान की जाती है, यही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब भी हम कुछ शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों को शक्ति कैसे मिलती है। यदि हम हर काम को खुशी से करेंगे तो वो काम कभी भी हमें बोझ महसूस नहीं होगा। और आज के दौर में अगर आपस में विश्वास बढ़ाना है तो अपने शब्दों को सोच समझ कर बोले, हर पहलू पर विचार जरूर करें। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी आप लोगों से, यदि हम सबके पास भाषा नहीं होती, यानी कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही हूँ, एक वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, तो अगर हमारे पास, मेरे पास अगर शब्द नहीं होंगे तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम एक दूसरे के संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम सबके पास भाषा नहीं होती तो क्या होता। इसका आंसर तो यही होगा ना कि हम बोल ही नहीं पाते। राइट, बिल्कुल। हम हमारे पास अगर शब्द नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त देंगे तो मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि हम भाषा के बिना सोच भी नहीं सकते। हम भाषा के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। और अंत में यही निष्कर्ष निकलेगा कि हम भाषा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट है कि हमारे पास अगर भाषा नहीं होगी तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ए टू जेड हम कोई भी काम बता नहीं सकते। एक्सप्रेशन के द्वारा बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन हमारे शब्द हमारे पास नहीं होंगे तो हम कोई भी चीज से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको यही बताऊंगी कि भाषा शब्दों से बनती है, लेकिन इन शब्दों को जो स्ट्रेंथ देता है वो कौन है। यानी कि अगर हमारे पास भाषा है, हमारे पास शब्द हैं, लेकिन अगर वो किताबों में, मैगजीन्स में, सारी चीजों में पूरे भरे हुए हैं, सारे शब्द भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों को पढ़ेंगे नहीं तो उन शब्दों को स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी। तो यही आज का जो टॉपिक है, यही चीज पर, इसी चीज पर आधारित है कि अगर हमारे पास शब्द हैं तो हम कैसे उन शब्दों को स्ट्रेंथ देंगे, उन शब्दों को कैसे हम शक्ति प्रदान करेंगे। और अगर आप हर एक शब्द को समझकर उसका अर्थ लिखकर पढ़ेंगे तो उसमें दुगनी शक्ति आ जाएगी, जिसको हम सही रूप में भाषा ही कहते हैं। तो अगर हम शब्दों को स्ट्रेंथ देते हैं तो ही हमारे शब्द मूल्यवान होते हैं। तो अब मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि शब्दों पर विचार कैसे किया जाता है। अगर हम कुछ शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों को, उन स्ट्रेंथ वाले, शक्ति वाले शब्दों को हम कैसे बताना चाहेंगे, किस तरह से। मतलब मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाना चाहूंगी। जब अपोलो सीरीज के अंतरिक्ष यान को डिजाइन के रूप में ढाला जा रहा था, यानी कि उसकी जब डिजाइन बन रही थी, तो सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के बीच में किसी एक मुद्दे को लेकर मतभेद हो गया। कैसे, यानी कि जैसे साइंटिस्ट अपनी बात रख रहे थे कि पूरा वजन उपकरणों के लिए सुरक्षित रखा जाए। साइंटिस्ट इस बात को बार बार अपने शब्द रख रहे थे कि कोई भी चीज हम बनाएंगे, कोई भी चीजों के जो उपकरण हैं, जो उनकी एसेसरीज हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जब इंजीनियर्स ने इस बात को क्रिटिसाइज किया, यानी कि ऑब्जेक्शन दिया कि यह इम्पॉसिबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता,
और अपना स्टैंड रख रहे थे, यानी कि जब इंजीनियर्स उस बात को अपोज कर रहे थे, यानी कि उस बात को जब वो ऑब्जेक्शन ले रहे थे, तो उस बात को अपनी स्टैंड रखने के लिए उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता और इसमें कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स जरूर आ जाएगी, क्योंकि वो इंजीनियर्स थे तो वो टेक्निकल के विषय में ही ज्यादा सोच रहे थे, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आएगी। लेकिन कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी? अब जब साइंटिस्ट ने उन लोगों से पूछा कि ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, वो एक्सप्लेन करके आप बताइए। तो लेकिन लेकिन जो इंजीनियर्स हैं वो उस चीज को बता नहीं पा रहे थे कि कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो एक बैकअप सिस्टम को ठीक करने के लिए एवं उसको बनाने के लिए वर्कआउट कर रहे थे और उनकी ट्रेनिंग भी चल रही थी। उसके बाद बैकअप सिस्टम के सपोर्ट में सभी लोग आगे आ गए। जब वो ट्रेनिंग पूरी हुई तो सारे साइंटिस्ट और सारे इंजीनियर्स एक साथ आ गए और उस बैकअप सिस्टम के सपोर्ट के लिए सभी एकजुट होकर उनके पक्ष में ही वोट देने लगे। लेकिन कुछ लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे। और अब इस एग्जाम्पल से सबके सामने जब कोई बात आई तो वो थी, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम किसी दूसरे को ही दोष लगाते हैं, हम किसी दूसरे को ही कहते हैं कि नहीं, ये इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई है। लेकिन अगर हम अपने नजरिए से इसको देखें या अपने नजरिए से हम इसको सही रख सकते हैं, तो वही शब्द हमें उस चीज को शक्ति प्रदान करेंगे। तो हमारे पास एक सॉलिड वर्क प्लानिंग है। अगर हमारे पास एक सॉलिड वर्क प्लानिंग है तो सोल्यूशन किसी न किसी तरह सामने आ ही जाएगा, यानी कि वो उस चीज का जो तोड़ है, उस चीज का जो सोल्यूशन निकल कर आएगा तो वो किसी न किसी रूप में आएगा, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड वर्क प्लानिंग है। तो हमेशा अपनी एक वर्क प्लानिंग अपने सामने रखिए, अपने शब्दों को, अपने जिन जिन भी शब्दों के द्वारा उन चीजों को आप लिख कर रख रहे हैं तो उनको आप स्ट्रेंथ दीजिए, और हमेशा उस स्ट्रेंथ के द्वारा ही आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आ सकती है। आप सिर्फ मन से सोचेंगे या फिर आप सिर्फ मन में बोलेंगे कि इस तरह से प्रॉब्लम हल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपने सोचा, उन सोचे हुए शब्दों को आप लिखिए, लिखकर उसको थिंक करिए, सोचिए, तो वो उन शब्दों को स्ट्रेंथ मिलेगी और इस स्ट्रेंथ के ही बलबूते पर हमें विचार करने की जो हमारी शक्ति है उसको एक ताकत मिलेगी और हमारे जो शब्द हैं वो जरूर बाहर आएंगे और हमें सफलता की ओर अग्रसर करवाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन नए वीडियो के साथ, नए इश्यू के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay healthy and stay blessed. Thank you very much.